हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं एमएमसी ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में। आप सब कैसे हैं? और टुडे हम आज बात करेंगे कि सबसे पहले बेसिक्स जानना ज़रूरी है ट्रेडिंग के बारे में। तो फ्यूचर में भी ट्रेडिंग के रिलेटेड जो बेसिक्स टर्म है, कैसे हमको करना है, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो आएगा। तो ट्रेडिंग को डिटेली जानने से पहले ट्रेडिंग क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो आज का सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा, या टॉपिक बोलो आप, कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या होता है? ये जो ट्रेडिंग है ये पुराने जमाने में से चलता आ रहा है, 90s से चलता आ रहा है, लेकिन बस इसका तरीका अलग था। बाय द टाइम इसका तरीका चेंज हो चुका है। जैसे स्टार्टिंग में आप सुनोगे या आप पढ़े भी होगे कि 90s के अराउंड या 80s के अराउंड लोगों के पास करेंसीज कुछ तब ना नहीं था। तो उसमें बाटर सिस्टम यूज़ किया जाता था। बाटर सिस्टम मतलब किसी भी, अगर आपको चावल चाहिए या तो किसी को गेहूँ चाहिए, तो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता था। ठीक है, उनके नीड के हिसाब से। वैसे ही बाय द टाइम क्या हुआ कि करेंसीज आने लगा। मतलब एक करेंसी आया जिसका एक वैल्यू होता है, नोट, उसके बदले खरीदा बेचा गया। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बाय करना या सेल करना। आज के ज़माने में हम इसको फिजिकली ही नहीं, आपका वर्चुअली भी कर सकते हैं। जैसे आपका भी कोई एसेट का एग्जांपल दूँ, जैसे आप गोल्ड पे, आज के टाइम में आप देखे होंगे कि गोल्ड कितना हाई चल रहा है रेट उसका, मार्केट में उसका अवेलेबिलिटी नहीं है। हम उसको फिजिकली भी ले सकते हैं और साथ ही साथ उसको एक उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो गोल्ड को खरीदना बेचना या किसी भी चीज़ का खरीदा बेचना वो सिंपली ट्रेडिंग होता है। ठीक है, ये होता है ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग आप किस किस जगह पे कर सकते हो, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ये हो गया आपका मेन चीज़ कि ट्रेडिंग क्या होता है। अब जानना है हम उसको किस किस मार्केट में कर सकते हैं। जैसे मैं एक गोल्ड बोला, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए जानना जरूरी है हमारे पास कि टाइप्स क्या है, क्या क्या मतलब मार्केट का टाइप है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का टाइप्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे अभी इंडियन जो स्टॉक मार्केट है जनरली इंडिया बेस्ड है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री का है ये स्टॉक मार्केट। जैसे इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो आपका निफ्टी 50। ठीक है, मतलब निफ्टी 50 बेसिकली क्या है कि एक 50 कंपनीज का वो एक सिंगल इंडेक्स है। ठीक है, मतलब वो 50 कंपनी का प्राइस का मूवमेंट शो करता है। ठीक है, मार्केट अभी अलग अलग टाइप का मार्केट हो सकता है। सबसे पहला आप हो गया आपका स्टॉक मार्केट। सेकंड मार्केट क्या हो सकता है? क्रिप्टो। ठीक है, ये सब एक दूसरे से अलग है। ठीक है, कोई होता है आपका किसी कंट्री से मतलब रिले मतलब किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, अब बताता हूँ मैं, आगे आगे आपको बताऊंगा। आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड मतलब थर्ड टाइप का मार्केट है आपका फॉरेक्स। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थर्ड आपका जो है मेन आपका, ये देख सकते हैं आप, मतलब फोर्थ। ये हो गया आपका चार मार्केट अलग अलग। अब हम इसके बारे में बात करते हैं स्टॉक मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट क्या है, मैं जैसे बोला आपको इंडिया का, तो ये सिर्फ इंडिया के कंट्रोल में, इन्फ्लुएंस में रहता है। ठीक है, अगर मैं फॉरेक्स का बात करूँ, क्रिप्टो का बात करूँ, सेकंड पॉइंट, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब ये डिसेंट्रलाइज है। और आपका स्टॉक मार्केट क्या है? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब वो किसी एक कंट्री के कंट्रोल में है। ठीक है, क्रिप्टो क्या है? डिसेंट्रलाइज। सेम चीज़ फॉरेक्स के साथ क्या है, वो भी एक सेंट्रलाइज मार्केट है। मतलब वो मेनली देखा जाए तो वो आपका यूएस जो मेन मेन होता है ना, उसके ऊपर बेस है। जैसे यूएस है इसका मेन फॉरेक्स का। फॉरेक्स में भी अलग अलग टाइप के दो टाइप होते हैं। ठीक है, ये आपको ना टाइप्स ऑफ मार्केट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो आएगा, जिसमें आपको कौन सा मार्केट किससे क्यों अच्छा है, कौन से पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, ये सब चीज़ पे बात होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको बेसिक्स में ना सब इंक्लूड होगा, धीरे धीरे वीडियो आएगा। बस आप क्या कीजिए, आपका प्यार बरसाते रहिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? इसमें दो करेंसीज के बीच में आपका ट्रेडिंग होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल आपका यूएसडी, 2 मिनट, हाँ आईएनआर। तो ये कैसा करें, दो करेंसी अलग अलग कंट्री का। जैसे यूएसडी किसका है? आपका आपका ट्रम्प वाले ट्रम्प चचा का है, और आईएनआर अपना मोदी जी का है। तो इसमें क्या है, इन दोनों का जो प्राइस में डिफरेंस है, इन दोनों के प्राइस में जो ट्रेडिंग होता है,
ठीक है, मतलब दो करेंसीज के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना, मतलब दो करेंसीज के बीच में हो सकता है। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यूरो यूएसडी भी एक फॉरेक्स मार्केट का एसेट है, ठीक है, मतलब जिस पे ट्रेड किया जा सकता है। क्रिप्टो आपका जो आजकल सुने होंगे, बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन नहीं हो रहा है, बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करो, ये सब एक बिटकॉइन एग्जांपल हो गया। उसके बाद आपका आता है इथेरियम, एक एग्जांपल हो गया। तो ये सब एग्जांपल है। और जो अभी आप सबसे इम्पोर्टेंट सुनोगे, ये जो मार्केट आपका फोर्थ टाइप का, इसमें आपका मेन चीज इंक्लूड होता है गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ठीक है। तो सबके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सा मार्केट क्यों किसी से बेहतर है, कौन सा किससे डिसएडवांटेज एडवांटेज, स्टॉक मार्केट में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, कौन सा प्रीफर करना चाहिए आपको स्टार्टिंग में। आपको सबका एग्जांपल दे दे रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट का भी दे देता हूँ, एक लिख देता हूँ। निफ्टी 50 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका टाटा का कोई शेयर, ठीक है। तो ये सब है आपका कुछ एग्जांपल, और ये होता है मार्केट का कुछ टाइप, और इस पे डिटेल पे वीडियो आएगा आगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक टॉपिक पे, जो कि एक जो भी एक इम्पोर्टेंट है, कि अब हम पता चल गया हमको किस मार्केट पे ट्रेडिंग करना है, ठीक है, क्या क्या मार्केट है तो पता चल गया। लेकिन अब ट्रेडिंग करने का एक स्टाइल भी होता है, मतलब अलग अलग स्टाइल होता है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग स्टाइल पे बात करते हैं अभी, कि क्या क्या स्टाइल से हम कर सकते हैं। सब इंसान का अलग अलग तरीका होता है जो आपको सूट करे टाइमिंग्स के हिसाब से। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, ठीक है, तो आप अलग टाइम में करेंगे, ठीक है, आपका तरीका अलग होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से, मतलब अलग अलग टाइप पे बात करते हैं, ठीक है। तो एक सबसे पहला है आपका इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है आपका, इंट्राडे का मतलब आप नाम से पता जान पा रहे हो कि इंट्राडे मतलब एक दिन के ही, मतलब एक ही दिन में। तो सोचो आप कोई आज के दिन अगर मैं खरीदा, सोचो कुछ आज मैं सोचो खरीदा एक बुक खरीदा कहीं से, ठीक है। अभी आप सब हटा दो दिमाग से, मार्केट वार्केट हटा दो, ये चलो मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आज सोचो मैं टाटा का शेयर खरीदा आज, ठीक है, आज ही मैं उसको बेच दिया वापस, ठीक है, उसको नेक्स्ट दिन तक होल्ड नहीं किया। तो वो होता है आपका इंट्राडे, मतलब आज के दिन ही उसको खरीदा बेचना, ठीक है, ये होता है आपका इंट्राडे। तो मैं इसको आपको सिंपल में समझने के लिए सेम डे लिख देता हूँ, सेम डे ट्रेडिंग, मतलब आज के दिन ही क्लोज और ओपन, ठीक है। सेकंड आपका ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ये हो गया आपका पहला ट्रेडिंग स्टाइल। सेकंड ट्रेडिंग स्टाइल है आपका स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है आपका, ये थोड़ा अलग है, मतलब ये जो सब है ना एक दूसरे से अलग अलग है। इसमें क्या होता है, अगर सोचो मैं आज आपका टाटा का शेयर खरीदा, ठीक है, लेकिन मैं उस टाटा का शेयर को 5-6 दिन होल्ड करूँ, ठीक है, तो वो एक स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा, आज के आज क्लोज ना करूँ मैं। तो समझ गए आप डिफरेंस इंट्राडे और स्विंग में। तो अब मैं बता इसका आपको कुछ लगा देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ जिससे आपको शॉर्टकट में समझ आ जाए, ठीक है। होल्ड फॉर फ्यू डेज, ठीक है, रुको, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। अब आपका तीसरा है, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर ही, इसको फ्यू डेज रख लो, या आपको फ्यू मंथ्स भी रख सकते हो, पोजिशनल, कोई अच्छा पोजीशन पकड़ के रखना, ठीक है। मेरे को पता है यहाँ से अभी सोचो मैं टाटा का शेयर लिया, सेम एग्जांपल, 100 पे है प्राइस, सोचो उसका, अगर मेरे को पता है उसका फ्यूचर में 300-400 जाने वाला है, तो मैं उसको मंथ तक होल्ड करूंगा ना भाई, मैं अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा इसलिए। तो वो एक स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल साइड ट्रेडिंग काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है। अब वो एक चीज़ होता है जो बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है ये, और बहुत मतलब सबसे ज़्यादा लोग स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन असली पैसा आपका बनेगा स्विंग ट्रेडिंग में, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको अच्छे से पता चलेगा और हम किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं स्कैल्पिंग क्या होता है। जैसे इंट्राडे में हम सेम डे होल्ड करते हैं, ठीक है, फिर आपका स्विंग में डेज के लिए, मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं। स्कैल्पिंग में हम मैक्स टू मैक्स एक ट्रेड को ना मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं, मतलब आपका सोचो 100 पे एक चीज़ बाई की, 120 जैसे ही पॉइंट गया उसका, मतलब 102 पे गया पॉइंट, 100 पे बाइट किए, 102 पे पॉइंट गया, मतलब 102 हो गया प्राइस, तो आप उसको बेच दो, मतलब कुछ मिनट्स के लिए। तो ये वेरी शॉर्ट ट्रेड होता है, मतलब बहुत ही छोटा टाइम के लिए होल्ड किया जाता है ये, ठीक है, इसे बहुत ही छोटा टाइम के लिए। इसको मैं मिनट्स में ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और इसको क्या कीजिए आप लोग कि नोट कर लीजिए, ठीक है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि यही आपका बेसिक्स है ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो आपका ट्रेडिंग का बेसिक अभी स्टार्टिंग है, ऐसा बहुत सारा ऊपर नीचे आएगा,
जिसमें आप हमारे साथ रहिएगा तो आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ये हो गया आपका ट्रेडिंग स्टाइल पे बात की हम अभी। और किस पे बात की कि क्या क्या मार्केट होता है और ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। अब आगे का कुछ टॉपिक है वो मेरे कोलीग आकाश, ठीक है, वो आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इनमें से किसी में भी टॉपिक्स में कुछ डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू। अभी मेरे कॉलीग आकाश भाई कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रिंस भाई। मैं आकाश कुमार एमएमसी ट्राइब के कम्युनिटी का एक मेंबर हूँ। और प्रिंस भाई ने अभी कुछ टॉपिक्स आप लोग को एक्सप्लेन किए, कुछ हेल्पफुल नॉलेज दी आप लोगों को। और मैं भी आप लोगों को कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि सामने दो टॉपिक हैं आप लोगों को। हाउ टू वर्क प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो मैं भी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो मार्केट में होता है ना, प्रॉफिट और लॉस कैसे वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पहले टॉपिक को रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने कि कोई भी एक शेयर है कंपनी का, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्स वाई जेड कंपनी है, उसका हम बाइंग प्राइस है, उस पे हम 100 पे बाई कर रहे हैं, 100 रुपीज से बाई कर रहे हैं। और वो प्राइस 80 आ जाता है दोबारा, और हम पोजीशन पे एग्जिट कर जाते हैं, यानी क्लोज कर जाते हैं। तो हमारा जो भी उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा ना, उसको हम एक फार्मूला होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हैं कि कितना लॉस है प्रॉफिट हुआ। तो जो भी मान के चलो कि 100 है, ठीक है। 100 में से 80 माइनस कर दिए, जो एक्चुअल प्राइस है, तो उसमें से हमारे 20 निकल के आ गया। तो 20 क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ, ठीक है। 20 में से लॉस हुआ। और सेम ये प्रॉफिट की टॉपिक बताता हूँ। प्रॉफिट क्या होगा कि अगर हम वही सेम शेयर को 100 रुपये में बाई कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं 150 पे एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 150 हो गया, तो 150 माइनस 100 है, यानी इसमें 50 का डिफरेंस है प्लस में, तो वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है और प्रॉफिट लॉस होता है ना, वर्क करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं समझ में आएगा ना, कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप लोग एक बार कमेंट नीचे कर दीजिएगा, हम उस पे आप लोग को रिप्लाई दे देंगे, या उसमें हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है, किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि मार्केट है, ये जो होती है ना, इस टाइप की मार्केट होती है, यानी टाइप ऑफ एनालिसिस हो। टाइप ऑफ एनालिसिस, देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेडिंग हमारा सेकेंडरी होता है। ट्रेडिंग से पहले कोई भी चार्ट में एनालिसिस जरूरी होता है। विदाउट एनालिसिस हम ट्रेड नहीं कर सकते। करते भी हैं तो वही लॉस प्रॉफिट होने के विदाउट डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो फिर लॉस ही होगा। तो कोई भी चीजें हम करते हैं ना, तो उससे पहले हम एक बार आइडिया प्लान करते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। वैसे ही हम ट्रेडिंग के फील्ड में, मार्केट में जो स्ट्रक्चर होता है, चार्ट होता है, उसको एनालाइज करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं कि कितने प्रकार के एनालिसिस होते हैं। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जैसा कि टाइप ऑफ एनालिसिस में ना, दो तीन टाइप के कुछ होते हैं एनालिसिस, जो कि पहला है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या आता है कि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, चार्ट पे दिखता है, टेक्निक टेक्निक के बेस पे, उसमें बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट का बिहेवियर होता है उसमें। उसको देख के हम एनालाइज करते हैं टेक्निकली बेस पे, स्ट्रक्चर बेस पे, कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, किस तरीके से हम उसको नेक्स्ट मूव को प्लान करने वाले हैं। तो टेक्निकली हम जो चार्ट पे होता है उसी को देख के रिएक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए। तो वो एक टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो और बाकी जो दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में कि ये फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि कोई भी एक्सवाइजेड की कंपनी है, तो उसको कंपनी के जो भी स्टॉक एनालाइज करना है फंडामेंटली। तो उसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी है, उस कंपनी का डेटा होता है, किस तरीके से मार्केट डेटा के बेस पे रिएक्ट करती है। जैसे कि मार्केट में जो होता है ना, फाइनेंशियल ईयर होते हैं, उसमें मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, कितना
परफॉर्मेंस दिया, कितना उसका बजट में क्या परफॉर्मेंस आया, किस तरीके से मार्केट कितने कर्जे में है, किस तरीके से मार्केट अपने लोन को पे कर रही है, इसमें कितने बायर्स है, कितने सेलर्स हैं, कितने होल्डिंग वॉल्यूम है पब्लिक के पास, कितने प्राइवेट कंपनी के पास है। ये सारी चीजें जो फंडामेंटली होती है ना एनालिसिस, उस बेस पे हम उसको बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये एक एनालिसिस का दूसरा पार्ट होता है। ये जनरली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में ये फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर वर्क करती हैं, और भी सारे मार्केट में वर्क करते हैं, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया। इनमें भी क्या होता है कि न्यूज़ होता है, इनमें भी मंथली मंथली डेली डेली न्यूज़ चलती रहती है। तो वो भी न्यूज़ क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल ही होता है, जिस हिसाब से मार्केट उसको रिएक्ट करती है। न्यूज़ आएगा तो मार्केट जैसा न्यूज़ रहेगा उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी, ठीक है। और एक और एनालिसिस होता है, कुछ खास नहीं होता, लेकिन ये भी होता है एक प्रकार का, मैं उसको भी रिप्रेजेंट करूँगा आप लोग के सामने। सेंटिमेंट एनालिसिस आप लोगों ने पहली बार सुना होगा या बहुत लोगों ने सुना भी होगा। ये सेंटिमेंट एनालिसिस ये कुछ नया टॉपिक लग रहा है, लेकिन मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है ना, जब भी आप सामने बैठे हो, रिप्रेजेंट करते हो, अपने चार्ट को देखते हो, तो मार्केट में आपको इमोशनली किस तरीके से आप एनालाइज करते हो उस तरीके से। जैसे कि माइंड का साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है कि अभी मार्केट स्ट्रक्चर कुछ और बन रहा है, आगे चले क्या होने वाला है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। अगर ये होगा तो हम इस तरीके से ये प्लान करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो इससे बदले में हम क्या प्लान करेंगे। तो इस तरीके से जो होता है एनालिसिस ना, ये सेंटिमेंट एनालिसिस के अंडर आते हैं। तो ये टाइप्स होते हैं एनालिसिस के। और विदाउट एनालिसिस कोई भी चीज को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये रियल लाइफ में भी चीजें लागू होती है। जैसे कि अपने लाइफ में कोई भी गोल बनाते हैं, तो गोल पहले बनता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। कोई भी चीज़ें, गाड़ी बनती है कंपनी में, तो गाड़ी का पहले मॉडल लॉन्च होता है, मॉडल के बाद उस पे एग्जीक्यूशन चालू होता है। तो वैसे ही सेम चीज एनालिसिस में, ट्रेडिंग में भी होता है। पहले ट्रेडिंग करने से पहले उस चीज को एनालाइज किया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसकी आगे का प्रोसेस है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ एनालिसिस होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीजें जैसे कि हम ट्रेडिंग के फील्ड में करने से पहले ना मार्केट को एनालाइज किया जाता है। विदाउट एनालिसिस आप चलेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, आपको पहले पाथ ही नहीं क्लियर होगा, तो आप आगे वाले प्रोसेस को कैसे स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे। वैसे ही हर एक रियल लाइफ में भी एक एनालिसिस का महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कोई भी चीज हम अपनी लाइफ में गोल बनाते हैं ना, तो गोल पहले ही बन जाता है, वो मॉडल पहले ही बन जाता है, उसके आगे हमको एग्जीक्यूट करना होता है अपने प्लान को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार की कंपनी है, अगर कोई भी नया मॉडल लॉन्च करने से पहले क्या होता है ना कि वो एक उसका जो डिजाइनर होता है ना, वो डिजाइन बनाता है कोई भी कार का मॉडल बनाता है, उसकी किस तरीके से क्या क्या चीज कहाँ कहाँ रहेंगी। उसके बाद जो इंजीनियर होते हैं ना, उसके आगे का प्रोसेस करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी एनालिसिस करने से पहले, ट्रेड करने से पहले एनालिसिस होता है, उसके बाद हम ट्रेड की प्लान करते हैं। तो आप लोग को भी पहले क्या करना है कि पहले मार्केट को सीखने, एनालिसिस करने का आप लोग को एक नॉलेज लेना होगा। उसके बाद सेकेंडरी में आता है ट्रेडिंग, ठीक है। और इन सब में एक अहम भूमिका निभाता है रिस्क मैनेजमेंट। वो अहम भूमिका होता है, बोल सकते हैं कि वो पूरा ट्रेडिंग का बैकबोन होता है। अगर वो नहीं रहा ना, तो ये कितने भी सारे चीजें सीख लिए ना, ये सारे चीजें सीख लिए, सब जीरो इसके आगे। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बना के आप लोग को समझा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप नीचे थोड़ा सा अपना जो भी कमेंट करना है कमेंट कर दीजिए। जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है एक बार कमेंट कर दीजिए, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप लोग को जितने भी कमेंट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तेज आ रही है, और कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझाने की ट्राई करेंगे। तो अब जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अपना फीडबैक नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी